प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप समझते हैं सर कि कोई ऐसा माहौल जो है वो बनेगा, फिर खान साहब के साथ मुलाकातें हों, या सबसे जो अहम बात इस वक्त हुकूमत कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद आप लोगों को मुज़ाकरात की दावत दी है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आने का कहा भी गया है, लेकिन PTI हाथ नहीं बढ़ा रही। तो आप नहीं समझते कि अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात ही हैं? मगर आप देखें जिस तरह की बातें हुकूमती एहलाए ने कर दी हैं, क्या इस हुकूमत के पास कोई मॉरल लेजिटिमेसी रह गई है हुकूमत में कंटिन्यू करने की? जिनका अपना मैंडेट उनके हलीफ जो उनके साथ बैठे हैं वो कह रहे हैं डिस्प्यूटेड है, तो आज हम उनके साथ बैठ के किस मुंह से बात करेंगे? देखिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं तो समझता हूँ 7 अगस्त से जो पहले हाउस खुल रहा है, वज़ीर आज़म को आके पोजीशन अपनी वाजे करनी चाहिए। देखें उन पे इल्ज़ाम खाली इस इलेक्शन का नहीं लगा, बुनियाद पे जो है ना इल्ज़ाम लगा है कि आज तक कोई CM की सीट PM की सीट बग़ैर किसी के कंधे की नहीं ली गई। तो जब ये पोजीशन हो तो फिर कंधे वालों के साथ बैठ जाना चाहिए बजाय इसके कि इनके साथ बैठें। तो आप तो नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर को शायद एतमाद का वोट भी लेना पड़े? देखिए एतमाद का वोट तो क्या लेना, 17 सीटों के साथ जब एतमाद मिल गया है तो ऐवान तो मैटर ही नहीं कर रहा ना। मसला ये है कि पाकिस्तान में निज़ाम कहीं और से चल रहा है और यही हमारी बर्बादी की वजह है। अभी हमें खुद सोचना पड़ेगा कि निज़ाम अगर रेक्टिफाई करना है तो इस निज़ाम से निकलना कैसे है, पहले तो उसके लिए सर जोड़ें। नहीं, लेकिन सर फिर आप क्या समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि चलें हुकूमत के पास तो ये पहले भी आपका मौक़िफ़ रहा है कि इख्तियार नहीं है, जब मुज़ाकरात हुए थे तब भी, तो फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होगी, आप समझते हैं? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो देखें वो तो एक प्लेयर ज़रूर है, मगर देखें एक कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई रोल नहीं है ना। ये तो देखें पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में एक ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा। अचकज़ई साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात की, ठीक है, उन्होंने एक अपनी सोच के मुताबिक एक नेशनल गवर्नमेंट की बात की। देखें ये तमाम स्टेक होल्डर्स, देखें माइनस इमरान खान, इस पे कोई हम बात करें बनती नहीं। सिस्टम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इमरान खान है। इमरान खान साहब, बाकी लीडरान, ये बैठे आपस में एक देखें कि 6 महीने की विंडो क्रिएट करनी है, कितनी क्रिएट करनी है, किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने। अभी सबसे बड़ा मसला क्या है कश्मीर से लेके हर जगह का, कि लोगों का एतबार ही सिस्टम से उठ गया है। लोग अब वोट की वो अहमियत ही नहीं जान रहे। देखिए 8 फरवरी क्या था कि 8 फरवरी ने सबको हैरान क्यों किया? क्योंकि लोगों ने इस मुल्क में वाकई समझा कि वोट से तब्दीली आ सकती है। मगर जब वोट ही नहीं काउंट हुआ, जब आपने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी करने में सिर्फ एक कागज़ का इस्तेमाल किया है, तो बहुत बड़े सवाल। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जो जितना अरसा खामोशी रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तनकीद भी की गई PTI की लीडरशिप के ऊपर, आप समझते हैं कि इस दौरान कोई बैकडोर राब्ते थे जिनका इंतज़ार किया जा रहा था कुछ नताइज का, अब 5 अगस्त को हिकमत अमली का ऐलान किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं, कोई ग्रीन सिग्नल ज़रूर था लेकिन वो मामला फिर आगे नहीं बढ़ सके? नहीं, बैकडोर मैं नहीं समझता अगर राब्ता होता। देखिए थोड़ा सा ग्राउंड को भी असेस करना है। देखिए PTI 2 बड़े इवेंट से गुजरी है। देखें 9 मई के बाद PTI ने अपने आप को संभाला, 8 फरवरी को PTI का इलेक्शन छिन गया। फिर 26 नवंबर पे जो PTI के साथ हुआ, जो हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार हुए, जो सेटबैक PTI को उस स्टेज पे लगा, वो सारी चीज़ों में संभलने में कुछ वक्त तो लगना था। फिर CM का चेंज इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी मूव थी। फिर एक CM गया, दूसरे CM ने आया, कुछ टाइम पीरियड संभलने का, सारी चीज़ें लगना। क्योंकि देखिए पूरी इक्वेशन में से आप KP को माइनस नहीं कर सकते। अगर इमरान खान साहब का भी दौर था तो इमरान खान साहब ने भी हमेशा अपनी एजुटेशन के लिए किस तरफ देखा, हमेशा प्रायोरिटी KP को दी। तो अब मैं समझता हूँ कि KP ज़हनी तौर पे भी तैयार है, बाकी मुल्क में भी सूरत हाल ऐसी है कि PTI को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन सर मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकातें तो हुई थी, बाद में जो खबरें सामने आई, तो आप समझते हैं कि वो भी कोई बात नहीं बन सकी थी उस वक्त? देखिए वो आप बैरिस्टर गौहर साहब वाली और CM साहब की मुलाकात का हवाल कर रहे हैं। देखिए वो एक लिमिटेड एंड की मुलाकात कह लें कि वो बैरिस्टर गौहर साहब के जो घर पे हुई, ज़्यादा उसमें क्या बात हुई कि खान साहब की मुलाकात के हवाले से, उस तरह से वो कोई गवर्नमेंट की चेंज के हवाले से या कोई नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से तो बातचीत नहीं थी ना। वो तो एक सिस्टम में वक्ती तौर पे कोई जो प्रेशर बना उसको डिफ्यूज़ करने के लिए होगी या जिस तरह से भी होगी। लेकिन सर ये जो मैंडेट अचकज़ई साहब को दिया गया है, इस दौरान कोई आप लोगों को अचकज़ई साहब ने एतमाद में लिया है कि अभी तक उन्होंने क्या इक़दामात उठाए हैं, कहाँ उनकी कोई बात हुई है, या वो उनकी सोच क्या है?
देखिए उनके सोच तो मतलब वो बेहतर खुद उस पर रोशनी डाल सकते हैं, मगर अभी तक तो जिस तरह से नज़र आ रहा है कि उन्हें जो है ना हुकूमत ने बिल्कुल अप्रोच किया है तारिक फजल साहब जैसा आप कह रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक वो कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहे बातचीत करने में, क्योंकि स्पीकर साहब की तरफ जाने पे उनको एतराज़ है। पार्लियामान में अब किस तरह से होती है, किसी कमेटी रूम में होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर मैं समझता हूँ कि उन पे भी काफ़ी जो है ना बोझ है। बोझ इस सेंस में कि देखें उनका ख़ुद ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, बलूचिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हुई है, तो वो भी मामलात हैं। फिर पीटीआई उनके अलाई है, पीटीआई की भी बातें सुननी है, पीटीआई के मशवरे भी देखने हैं। एक फिर उनकी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है और तरह की कि वो हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फैक्टर इन। अच्छा, आखिर में सर आखिरी सवाल सिर्फ ये बताइएगा कि मौलाना साहब से बड़ी आपकी मुलाकातें भी हुई और ये भी कहा गया कि शायद मौलाना साहब आपके साथ चलने को तैयार भी हो गए किसी हद तक, लेकिन क्या वजूहत हैं कि सर मौलाना साहब तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद पीटीआई के साथ नहीं चल पा रहे, या आप समझते हैं कि इस तहरीक के बाद मौलाना साहब और आप एक ही पेज पर होंगे? देखिए एक पेज पे तो शायद आज भी हैं कि दोनों की समझ यही है कि इस निज़ाम को जाना चाहिए, दोनों को यही है कि गासिब बैठे हुए हैं, मैंडेट है नहीं, इस तरह से चल नहीं सकता जैसा मुल्क में फर्दर इंतशार हो रहा है। मगर एक वेव लेंथ पे होने के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई को एज़ वन पार्टी अप्रोच करना पड़ेगा। पीटीआई और मौलाना साहब वैसे मिलते रहें कि देखें अगर मैं एज ए पर्सन जाके मौलाना साहब को मिल लेता हूँ तो ये मतलब नहीं है कि तहरीक इंसाफ मिली है, उसके लिए तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी बैठ के फ़ैसला करना पड़ेगा। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी बैठ के फ़ैसला किया कि महमूद खान अचकज़ई और उनकी पार्टी हम एक जॉइंट अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हो गए जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना, तो इस तरह की पहले सिचुएशन तो क्रिएट करें। पीटीआई पहले ख़ुद एक पेज पे आ जाए कि खाली ये नहीं कि मैं ओपनली चले कह देता हूँ कि सीएम केपी का दिल हो कि जी मैंने मौलाना साहब की तरफ जाना है, और दूसरी तरफ से साबका सीएम का दिल हो कि हमने नहीं जाना, तो उस सूरत हाल में इस तरह का अलायंस नहीं चलेगा। पहले पीटीआई खुद अपनी बैठ के एक पोजीशन डिसाइड कर ले। सही, लेकिन सर ये जो आफरीदी साहब ने हाल ही में कहा था कि खान साहब ने उनके सामने कहा कि पार्टी जो है अब उनका कहना नहीं मान रही, आप भी कोई ऐसा माहौल देख रहे हैं पीटीआई के अंदर डिवीज़न के हवाले से बड़ी बातें भी होती हैं, आप समझते हैं कि वाकई ये जो हाल ही में कहा गया कि झगड़ा साहब को डिप्टी सीएम बनाने का कहा गया वो उनको नहीं बनाया गया, तो वाकई कोई अहकामात या हिदायत खान साहब की हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ? अच्छा देखिए ये तो बेस्ट वो लोग होंगे, देखिए खान साहब की जब भी हिदायत, मैं ख़ुद उस पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहा हूँ, तो जब भी हिदायत आती हैं जिसको भी खान साहब देते हैं वो इन राइटिंग देता है किसी न किसी शख्स को। मतलब जैसा हमारे दौर में उमर अयूब साहब को इन राइटिंग 10-12 पॉइंट्स जो होते थे वो कन्वे होते थे, तो अब की भी यही सूरत हाल होगी। अगर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब गए हैं वो किसी ना किसी को तो बताते होंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें तो पता लग सकती हैं, और ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं, वर्बली नहीं होती कोई चीज़ें। नहीं वर्बली नहीं, इन राइटिंग देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना। वर्बली तो आज आप एक लफ्ज़ कह रहे हैं, कल को एक उसका प्लस माइनस आगे पीछे कहते हैं तो जुमले का मतलब ही बदल जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया उमर नियाज़ी साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, उमर नियाज़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब ज़ाहिर है कि इस हवाले से मज़ीद देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है मुज़ाकरात के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है और पीटीआई का मौक़िफ़ भी आपने जाना जो उमर नियाज़ी साहब ने बातें की हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।